नमस्ते विद्यार्थियों, बगरू महिला पीजी महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम बीकॉम पार्ट 3 है, उसकी बुक है क्रियात्मक प्रबंध। इसका एक टॉपिक है हमारे पास भर्ती। आज हम भर्ती के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम इसको प्रारंभ करते हैं। परिभाषा देखते हुए भर्ती होती क्या है। ये जो परिभाषा है फिलिप्पो ने दी है और काफी अच्छी परिभाषा है। इसमें सभी चीजों का समावेश हो गया है। तो देखेंगे एक बार जो परिभाषा बोर्ड पर लिखी हुई है, मैं उसको पढ़ रहा हूं और इस परिभाषा को आपको समझना है और एक एक शब्द को समझना है। इसमें मैं आपकी सहायता करने वाला हूं। ठीक है विद्यार्थियों, परिभाषा पढ़ता हूं इसकी। भर्ती वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भावी कर्मचारियों की अर्थात भविष्य में भावी कर्मचारियों की खोज की जाती है। अर्थात भविष्य में हमें कितने कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी कार्य के लिए, उनकी खोज की जाती है। ये बात याद रखना विद्यार्थियों, यहाँ पे लिखा हुआ है खोज की जाती है। इसको नोट कर लें, केवल खोज की जाती है, उनका चयन हो या ना हो ये आगे की बात है। अगर वो योग्य होते हैं तो चयन हो जाएगा, और अगर वो योग्य नहीं है किसी भी संस्था के लिए तो उनका चयन करना अनिवार्य नहीं है। इसके आगे बढ़ते हैं। तथा उन्हें संस्था के पदों के लिए आवेदन करने हेतु प्रेरित किया जाता है। अर्थात सामान्य रूप से अगर समझें कि भर्ती क्या है, तो भर्ती एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें योग्य कर्मचारियों की खोज की जाती है तथा उन योग्य कर्मचारियों को प्रेरित किया जाता है ताकि वो कंपनी में आवेदन कर सके। हम इसका मतलब ये भी लगा सकते हैं कि एक प्रकार की जानकारी देना। सामान्य जो योग्य व्यक्ति होते हैं जो कंपनी के लिए संस्था के लिए काम कर सकते हैं, ऐसे योग्य व्यक्ति जो होंगे उन योग्य व्यक्ति को एक जानकारी देना कि हमारी संस्था में इतने पद ये वाले खाली हैं, अगर आप इसके योग्य हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब इस सूचना को पढ़कर या देखकर वो प्रेरित होते हैं। उन्हें अगर आवश्यकता होती है कार्य की तथा उनमें वो योग्यताएं हैं तो वो व्यक्ति जो है आपकी संस्था में आवेदन करेंगे, कार्य के लिए क्या करेंगे, आवेदन करेंगे। तो ये जो जानकारी से लेके, खोज से लेके, आवेदन से लेके जितनी भी प्रक्रिया है आवेदन तक की, वो कहलाएगी भर्ती। ठीक है विद्यार्थियों, तो भर्ती की कुछ विशेषताएं भी है। हम इन विशेषताओं को पढ़ेंगे तो हमें पूरा समझ में आ जाएगा कि भर्ती में हम किन किन चीजों को सम्मिलित करते हैं। जैसे कौन कौन से तत्व है भर्ती के जो मिलकर इसे भर्ती बनाते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, देखते हैं इसका पहला हम विशेषता पढ़ रहे हैं। इसकी विशेषता में सभी बातों का समावेश हो जाएगा। विशेषता पहली इसकी एक प्रक्रिया। भर्ती क्या है, एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, सभी प्रकार की संस्थाओं को अपनी संस्था में कार्य करने के लिए योग्य कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। तो ये जो भर्ती जो प्रक्रिया है वो योग्य कर्मचारियों की खोज करता है। ठीक है विद्यार्थियों, दूसरा इसका अच्छे कर्मचारियों की खोज। अर्थात कोई भी संस्था ये नहीं चाहेगी कि मेरी कंपनी के अंदर खराब प्रवृत्ति के कर्मचारी कार्य करें। हर संस्था ये चाहती है कि मेरी संस्था को एक अच्छे कर्मचारी मिले जिससे मेरा उत्पादन बढ़ सके, कार्य का विस्तार हो सके, लाभों में वृद्धि हो सके और मैं बाजार में, मार्केट में अपनी जगह बना सकूं। तो इसलिए एक ऐसी प्रक्रिया है जो अच्छे कर्मचारियों की खोज करती है। ठीक है विद्यार्थियों, तीसरा इसका आवेदन हेतु प्रेरित करना। ये क्या करते हैं, विभिन्न जो योग्य कर्मचारी होंगे उन
उनको जानकारी प्रदान करते हैं तथा उनको प्रेरित करते हैं ताकि वह संस्था में रिक्त पदों के लिए आवेदन कर सके। अगर वो योग्य होते हैं तो वो आवेदन करते हैं और वो ट्रेनिंग भी, जो प्रशिक्षण होता है वो भी लेते हैं। भर्ती में और चयन में हमारा अगला पॉइंट है चौथा, भर्ती और चयन में अंतर, अर्थात भर्ती और चयन में पर्याप्त अंतर होता है। चयन का मतलब होता है सिलेक्शन, अर्थात कार्य के लिए उसको चुन लिया गया हो, इसी कार्य के लिए उसको चुन लिया गया हो, वो कहलाएगा चयन, अर्थात उसकी जगह जो है संस्था में फिक्स हो गई हो, वो कहलाता है चयन। भर्ती केवल एक खोज है जो अच्छे कर्मचारियों को खोज करती है। भर्ती करने का मतलब चयन नहीं होता। चयन जो है वो भर्ती की आगे की स्टेप है। भर्ती में केवल आवेदन करना और योग्य व्यक्तियों की खोज करना, बस इतना ही सम्मिलित होगा। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखते हम। भर्ती में चयन करना अनिवार्य नहीं। अगर आपने किसी कंपनी में आवेदन किया है या विभिन्न कर्मचारियों ने किसी कंपनी में आवेदन किया है तो ऐसी स्थिति में भर्ती का मतलब चयन कदापि नहीं होगा। अर्थात अगर आपने आवेदन किया है तो ये समझना आपकी भूल होगी कि मेरा चयन हो गया है। केवल और केवल भर्ती एक ऐसी प्रक्रिया है जो क्या करती है, योग्य कर्मचारी की खोज करती है। अगर आप में योग्यता होगी तो आपका चयन हो जाएगा, और अगर आप में योग्यता नहीं है तो आपका चयन नहीं हो पाएगा। इसलिए चयन और भर्ती में पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है। भर्ती का मतलब ये समझना गलत है कि मेरा चयन हो गया है, मेरा सिलेक्शन हो गया है। भर्ती तो केवल और केवल चयन की पहले का स्टेप है। चयन का प्रथम स्टेप जो होगा वो होगा भर्ती। भर्ती में केवल रिक्त पदों की जानकारी देना और इसके अलावा रिक्त पदों के लिए आवेदन करने के लिए प्रेरित करना, बस यही होगा। अगला विद्यार्थियों, वर्तमान भविष्य के कारण भर्ती हो सकती है। अर्थात अगर आपकी संस्था में वर्तमान में कर्मचारी की आवश्यकता है तो आप उसके लिए भी क्या कर सकते हैं, भर्ती कर सकते हैं। दूसरा, अगर कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो भविष्य में कार्य को छोड़कर जाएंगे या जाना चाहते हैं या उनका कार्यकाल पूर्ण होने वाला है, तो भविष्य में हमें तत्काल श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, तो इसके लिए भी हम पहले से ही भर्ती का सहारा लेकर और योग्य व्यक्तियों का चयन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है, भर्ती जो होगी वो वर्तमानकालीन भी हो सकती है और भर्ती भविष्यकालीन भी हो सकती है। फिर तुरंत अगर आवश्यकता हो 10-5 दिन के अंदर, तो आप जो भर्ती करोगे वो वर्तमानकालीन हो गई है। और भविष्य में कोई व्यक्ति आपके रिक्त पदों को छोड़कर जाना चाहता है या उनका कार्यकाल पूर्ण हो चुका है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप भविष्य को ध्यान में रखकर भी योग्य व्यक्तियों के चयन के लिए भर्ती प्रक्रिया को अपना सकते हो। तो इस प्रकार से भर्ती एक प्रक्रिया मात्र है, इसका मतलब चयन कदापि नहीं होगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो हमारे टॉपिक छोटा सा टॉपिक है और इतना ही टॉपिक है। ये टॉपिक है बीकॉम पार्ट 3 में क्रियात्मक प्रबंध नाम की एक बुक चलती है, ये उसका टॉपिक है। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।